नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव, अब साल में 2 बार खाते में आएंगे पैसे। बिहार में एनडीए की जीत के बाद बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार बिहार की तर्ज पर महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना बना रही है। बिहार में एनडीए की जीत में महिलाओं के योगदान को देखते हुए हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए थे, जिससे चुनाव में एनडीए को लाभ मिला था। जल प्रदूषण पर भी सख्त हुआ एचसीपीसीबी। 6 कंपनियों और डीएमआरसी को नोटिस। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बहादुरगढ़ की 6 कंपनियों और डीएमआरसी को नोटिस जारी किया है। इन पर ड्रेनों में बिना ट्रीट किए दूषित पानी छोड़ने का आरोप है, जिससे यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है। बोर्ड ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कई दशक बाद बदला जाएगा ड्रेन पर बना रेलवे पुल। 18 से 19 को दिल्ली रोहतक रूट पर प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। दिल्ली रोहतक रूट पर ड्रेन पर बने रेलवे पुल को कई दशकों बाद बदला जाएगा, जिसके कारण 18 और 19 तारीख को इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों पर असर पड़ेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस बदलाव को ध्यान में रखें और रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर ट्रेनों की स्थिति की जांच कर लें। मस्जिद के इमाम और गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल की नजदीकियों का खुलासा। अब पुलिस खंगाल रही कॉल और बैंक डिटेल। गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल और मस्जिद के इमाम के बीच नजदीकी रिश्ते उजागर हुए हैं। पुलिस अब उनके कॉल रिकॉर्ड और बैंक खातों की जांच कर रही है, ताकि उनके संबंधों की गहराई और संभावित आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का पता लगाया जा सके। पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है, ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच के लिए पहुंची एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापा मारा। आतंकी गतिविधियों के संदेह में छात्रों और डॉक्टरों से पूछताछ की गई और उनके फोन जब्त किए गए। जांच एजेंसियां डॉ. उमर और अन्य डॉक्टरों के नेटवर्क की तलाश कर रही हैं। साथ ही उमर द्वारा विस्फोटक बनाने के लिए बनाई गई गुप्त लैब की खोज भी जारी है। फरीदाबाद में अब ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा मिड डे मील का डाटा। फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। फरीदाबाद में मिड डे मील योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए अब सारा डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इस कदम से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और योजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो पाएगी। अधिकारियों का मानना है कि यह प्रणाली योजना को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी। गुरुग्राम में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बीते एक हफ्ते में 183 लोग गिरफ्तार। धरपकड़ तेज। गुरुग्राम पुलिस ने बीते एक हफ्ते में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 183 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह धरपकड़ अभियान शहर में अपराध कम करने के उद्देश्य से चलाया गया। पुलिस आयुक्त ने गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार फतह के बाद अब बंगाल की बारी। कमल खिलाने के लिए बीजेपी नेताओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार चुनाव में मिली सफलता के बाद भाजपा अब बंगाल चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मंत्री राव नरबीर सिंह और विधायक मुकेश शर्मा को बंगाल में भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें चुनाव प्रचार को मजबूत करने और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम सौंपा जा सकता है। बिहार में मिली जीत को सुशासन और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का परिणाम बताया जा रहा है। डीएचबीवीएन की सरचार्ज माफी योजना फेल। 400 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 13 करोड़ वसूली। अब अधिकारियों पर गिरेगी गाज। डीएचबीवीएन की सरचार्ज माफी योजना बुरी तरह विफल रही, जिसमें 400 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले केवल 13 करोड़ रुपए की वसूली हुई। इस विफलता के बाद अब अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही की आशंका है। योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देकर बकाया राशि वसूल करना था। फिर जहरीली हुई गुरुग्राम की हवा। एक्यूआई पहुंचा 300 के पार। गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार चला गया है। वाहनों का धुआं और निर्माण गतिविधियां इसके मुख्य कारण हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसलिए डॉक्टरों ने मास्क पहनने की सलाह दी है। सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठा रही है और नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। गुरुग्राम में बनाई जाएगी अटल श्रमिक किसान कैंटीन। अब मिलेगा सस्ता और बेहतर भोजन। मानेसर के औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए अटल श्रमिक किसान कैंटीन बनेगी।
हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन HSIIDC CSR के सहयोग से इसे बनाएगा। कैंटीन के लिए जमीन HSIIDC देगा और संचालन स्वयं सहायता समूह करेंगे। श्रमिकों को सस्ता और बेहतर खाना मिलेगा, जिससे उन्हें भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने भी इसकी मांग की थी। हिसार में कुत्तों का आतंक, रोजाना आ रहे 20 डॉग बाइट के मामले। हिसार जिले में कुत्तों का आतंक जारी है, जहां नागरिक अस्पताल में रोजाना लगभग 20 डॉग बाइट के मामले आ रहे हैं। बच्चों पर भी कुत्तों ने हमले किए हैं। नगर निगम कुत्तों के बधियाकरण का काम कर रहा है, लेकिन घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। सेक्टरों में भी कुत्तों का आतंक है, जिससे लोग डरे हुए हैं। शहर में लगभग 5000 आवारा कुत्ते हैं, जिनके टीकाकरण और बधियाकरण का कार्य चल रहा है। हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी। 17 जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा तापमान। गुरुग्राम सबसे ठंडा। शनिवार को पश्चिमी हवाओं के चलते हरियाणा के 17 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। गुरुग्राम सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। किसानों को रब्बी की फसल की बिजाई जारी रखने की सलाह दी गई है। कुरुक्षेत्र में BPL राशन कार्ड काटे जाने पर हंगामा, DC को सौंपेंगे ज्ञापन। गांव मलिकपुर में BPL राशन कार्ड काटे जाने से ग्रामीण नाराज हैं। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और डिपो होल्डर पर मनमानी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि राशन कार्ड कटने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रशासन से डिपो होल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का भव्य शुभारंभ। 51 देशों में हो रहे कार्यक्रम। कुरुक्षेत्र में राज्यपाल प्रो असीम कुमार घोष ने ब्रह्म सरोवर तट पर सरस और शिल्प मेले का उद्घाटन कर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया। विदेश मंत्रालय के सहयोग से 51 देशों में गीता जयंती मनाई जा रही है। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, AI आधारित एप्लीकेशन का प्रदर्शन और विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां होंगी। सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नारनौल में महाराजा शूर सैनी जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह। CM नायब सैनी ने खोले विकास के नए द्वार। नारनौल में महाराजा शूर सैनी जयंती पर CM नायब सैनी ने 83.7 करोड़ की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और 28.79 करोड़ की 4 का शिलान्यास किया। राव तुलाराम स्मारक पर पुष्पांजलि। हजारों की भीड़ में स्वास्थ्य, सड़क, पार्क जैसे कार्यों से क्षेत्र को नई गति। 1966 के बाद विभिन्न गांवों में पहली बार दौड़ी रोडवेज बस। हजारों ग्रामीणों का सफर होगा आसान। नारनौल डिपो ने महेंद्रगढ़ से देवास, चितलांग, मेघनवास, बुचौली के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू की है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। 1966 के बाद पहली बार इन गांवों में बस सेवा शुरू हुई है, जिसका ग्रामीणों ने स्वागत किया। सामाजिक संगठनों और ग्राम पंचायतों ने बस सेवा शुरू होने पर आभार जताया है। विधायक कंवर सिंह यादव के प्रयासों से यह संभव हो पाया। हरियाणा पुलिस की कड़ी चेतावनी। पराली जलाने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना। FIR भी होगी दर्ज। पलवल पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने पराली जलाने वालों पर को चेतावनी दी है। पराली जलाने से ऑक्सीजन स्तर घटता है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है। उच्चतम न्यायालय और हरियाणा सरकार ने इस पर गंभीर संज्ञान लिया है। पराली जलाने पर भारी जुर्माना और FIR दर्ज की जाएगी। लोगों से पराली न जलाने की अपील की गई है। हरियाणा सरकार ने शुरू की दयालु योजना। परिवारों को मिलेगी 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद। हरियाणा सरकार ने दयालु योजना शुरू की है, जिसके तहत सड़कों पर घूम रहे पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर परिवारों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी। यह योजना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का हिस्सा है। लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। हिरासत में रोहतक की डॉक्टर प्रियंका, काउंटर इंटेलिजेंस ने की पूछताछ। पिता बोले, आतंकी आदिल से हमारा कोई संबंध नहीं। हरियाणा के रोहतक की डॉ प्रियंका शर्मा को जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने हिरासत में लिया। उनसे आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉ आदिल अहमद के बारे में पूछताछ की गई, जो उसी मेडिकल कॉलेज में उनके सीनियर थे। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और उनका मोबाइल जांच के लिए जब्त कर लिया गया। ASI संदीप लाठर सुसाइड केस। CM सैनी ने पत्नी संतोष देवी को शिक्षक की नौकरी देने का दिया आश्वासन। रोहतक में ASI संदीप लाठर आत्महत्या मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परिवार को निष्पक्ष जांच और ASI की पत्नी संतोष देवी को शिक्षक की नौकरी देने का आश्वासन दिया है। परिवार ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने का समय मांगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत में यमुना में डाला जा रहा फैक्ट्रियों का बिना शोधित पानी।
2 सैंपल फेल मिले। सोनीपत में सरकारी लापरवाही के चलते यमुना नदी में फैक्ट्रियों का बिना शोधित रासायनिक पानी डाला जा रहा है। सीईटीपी के 2 नमूने फेल पाए गए, जिनमें प्रदूषण फैलाने वाले तत्व अधिक थे। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड HSIIDC को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। औद्योगिक एसोसिएशन ने सीईटीपी के ठीक से काम न करने पर चिंता जताई है और पलायन की चेतावनी दी है। ठंड बढ़ते ही बढ़ा बच्चों में निमोनिया का खतरा, घर घर जाकर होगी स्क्रीनिंग। सोनीपत में ठंड बढ़ने से बच्चों में निमोनिया का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है। आशा वर्कर 28 फरवरी 2026 तक बच्चों की जांच करेंगी। निमोनिया के गंभीर मामलों में फेफड़ों में तरल पदार्थ भरने से ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है। टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। इस लिस्ट में नाम है तो मिलेगा फ्री राशन के साथ मिलेंगे 1000 रुपए। आज के समय में राशन कार्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है, जिसका उपयोग देश के लगभग सभी राज्यों में किया जा रहा है। राशन कार्ड का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल, चीनी और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री बाजार दर से काफी कम कीमत पर मिलती है। बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत, हर घर 300 यूनिट माफ होगा। देश भर में लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अब बिजली बिल से राहत मिलने जा रही है। सरकार ने बिजली बिल माफी योजना 2025 की शुरुआत की है, जिसके तहत योग्य परिवारों को हर महीने एक निश्चित यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। यह कदम उन परिवारों के लिए बड़ी सहायता साबित होगा जो हर महीने बिजली बिल भरने में कठिनाई का सामना करते रहे हैं। विधवा, वृद्ध और विकलांगों को अब हर महीने मिलेगी 10,000 रुपए तक की पेंशन। लगातार बढ़ती महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को राहत देने के लिए एक बद्धा निर्णय लिया है। सरकार ने विधवा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला किया है। सोने की कीमत में तगड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। सोने और चांदी की कीमतों में निरंतर बदलाव आता रहता है, जो निवेशकों और आम जनता दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आज के दौर में सोना और चांदी की कीमतें फिर से तगड़ी गिरावट दर्ज कर रही हैं। यह गिरावट बाजार में कई कारणों से आई है, जैसे वैश्विक आर्थिक स्थिति, डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों में बदलाव आदि। दिल्ली अंबाला मार्ग पर कई ट्रेनों का रूट बदला, यात्रियों को अगले 2 दिनों तक होंगी काफी दिक्कतें। दिल्ली अंबाला मार्ग पर ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। रेलवे के अनुसार रखरखाव कार्य के कारण यह बदलाव किया गया है। इस वजह से यात्रियों को अगले 2 दिनों तक यात्रा करने में परेशानी होगी और उन्हें अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। सोनीपत में 12 किलोमीटर लंबी विशाल एकता यात्रा निकालेगी भाजपा। ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा से होगा स्वागत। भारतीय जनता पार्टी सोनीपत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 16 नवंबर को विशाल एकता यात्रा निकालेगी। यह यात्रा बरोटा गांव से शुरू होकर ITI चौक तक जाएगी, जिसमें 500 से अधिक युवा और भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना है, जिसका मार्ग में भव्य स्वागत किया जाएगा। पंचकूला में सेब से भरा ट्रक गायब करने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। बिहार जाने की बजाय सहारनपुर में बेचा माल। पंचकूला पुलिस ने सेब व्यापारी से 15 लाख की धोखाधड़ी करने वाले ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। व्यापारी ने पिंजौर मंडी से सेब खरीदे थे, जिसे आरोपी बिहार ले जाने की बजाय सहारनपुर में बेच दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है, ताकि धोखाधड़ी की रकम बरामद की जा सके। भिवानी में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। बवानीखेड़ा के रतेरा गांव में शॉर्ट सर्किट से एक मनिहारी की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित दंपति सरोज और गुलाब आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उन्होंने लोन लेकर दुकान शुरू की थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से उन्हें आर्थिक सहायता देने की मांग की है, ताकि वे अपना जीवन फिर से शुरू कर सकें। हरियाणा के किसानों की बल्ले बल्ले, फल सब्जियों समेत इन फसलों की खेती के लिए लाखों रुपए अनुदान देगी नायब सरकार हरियाणा सरकार। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को फल, सब्जी, फूल और मसालों की खेती पर अनुदान देगी। नए बाग लगाने पर 1,40,000 रुपए प्रति एकड़ तक की सहायता मिलेगी। यह अनुदान सीधे किसानों के खाते में जमा किया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा और हॉटनेट पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव, अब महिलाओं को हर महीने नहीं इकट्ठे पैसे देगी सरकार। सीएम की घोषणा। हरियाणा में पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए देने की बीजेपी सरकार की सरकार और फ्लैगशिप स्कीम लाडो लक्ष्मी योजना में अब बदलाव होगा।
अब हर महीने की बजाय महिलाओं को सरकार इकट्ठे पैसे देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार में यह घोषणा की। फरीदाबाद में आतंक की पाठशाला बन रही मस्जिदें, कई इमाम पर ब्रेन वॉश सेंटर चलाने का जांच टीम को है शक। फरीदाबाद में कुछ मस्जिदों पर आतंक की पाठशाला चलाने का संदेह है। जांच टीम को शक है कि कुछ इमाम ब्रेन वॉश सेंटर चला रहे हैं, जहां युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर धकेला जा रहा है। मस्जिदों में भड़काऊ भाषणों से युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है।